हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ लैब विद दीपक नेहरा सर। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में हमसे पूछा गया है फाइंड द nth टर्म। भाई nth टर्म निकालिए, और nth टर्म जो है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर जो एन है, ए एन है, वो है nth टर्म। भाई ये निकल के आएगी हमारी। ए जो है वो होगा हमारे पास फर्स्ट टर्म। क्या होगा? फर्स्ट टर्म। एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स। और डी हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर हमारे पास चार जो हैं अननोन चीजें हैं। क्या? ए एन और डी। इनमें से अगर हमें कोई भी तीन गिवन हो, एनी ऑफ दीज थ्री गिवन, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ। तो हम फोर्थ जो वेरिएबल आई है हमारे पास, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कंटिन्यू टर्म दी हुई है, मान लो हमें दिया हुआ है ए बी एंड सी आर इन एपी। तीनों किस में है? हमारी तीनों टर्म्स किस में है? एपी में है। तो यहां पर जो मिडल टर्म आएगी यानी कि बी जो आएगी, उसको हम निकाल सकते हैं फर्स्ट पर प्लस थर्ड बाय टू। क्या? फर्स्ट प्लस थर्ड बाय टू, यानी कि ए प्लस सी बाय टू का फॉर्मूला यूज करके। चाहे कोई भी टर्म्स दी हुई हो, अगर वो कंटिन्यू है और एपी में है, तो उन दोनों का सम करो और टू से डिवाइड करो, तो उनके बीच की टर्म निकल के आती है। इसी को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। ए प्लस सी बाय टू को, यानी कि ए एम, अर्थमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला है ए प्लस सी बाय टू या ए प्लस बी बाय टू होता है। एक्सरसाइज 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ एपी। भाई टेबल दी हुई है, उस टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें ए डी ए एन और एन दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8, फाइंड ए एन। क्या फाइंड करना? हमें ए एन निकालना है। अब ए एन का आप लोगों को फॉर्मूला बताया था मैंने अभी। क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन की वैल्यू क्या है? 8। तो ए एट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या हो गई? 7 प्लस एन की जगह 8 माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 3 हो जाएगी। देन ए एट इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस वन क्या हो गया? 7 इंटू 3। तो 7 प्लस, पहले मल्टीप्लाई होगी, 7 3 जा क्या हो गया? 21। तो ऐड करेंगे तो ए एट कितना आ गया हमारे पास? 28 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकेंड। तो पार्ट नंबर सेकेंड है हमारे पास, ए इज इक्वल टू -18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन इज इक्वल टू 18 एंड ए एन इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें ए एन की वैल्यू दी हुई है। ए एन क्या गिवन है हमारे पास? 0 है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू क्या गिवन है? 10 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। -18 है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? +18 हो जाएगा। तो 10 माइनस वन क्या हो गया? 9 डी इज इक्वल टू +18। डी मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करने पर डिवाइड में चला जाएगा। तो डी इज इक्वल टू 18 बाय 9, 9 टू जा 18,
तो डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 आई। तो यहां हमें डी फाइंड आउट करना, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास, ए फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू क्या है 18 और ए एन क्या है -5 है। तो ए एन की वैल्यू क्या है -5। ए एन को क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू -5। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस एन कितना गिवन है 18 -1 और डी की वैल्यू क्या होगी -3 इज इक्वल टू -5। तो a प्लस 18 -1 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 जा 51 प्लस माइनस क्या हो गए माइनस हो गए। तो a -51 इज इक्वल टू -5। माइनस का है, साइड चेंज करने पर प्लस का हो जाएगा, -5 प्लस 51। तो a की जो वैल्यू हो वो क्या आई हमारे पास 46 आई। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, n फाइंड आउट करना है और a n कितना दिया हुआ है 3.6। तो a n गिवन है हमारे पास कितना 3.6। a n का फॉर्मूला a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6। a की वैल्यू -18.9 प्लस n हमें फाइंड आउट करना -1 और d की वैल्यू क्या हो गई 2.5 इज इक्वल टू 3.6। अब यहां पर देखिए 18.5 माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 2.5n माइनस 2.5 3.6 और प्लस में क्या आ गया 18.9। कितना आ गया 18.9। अब देखिए 2.5n माइनस 2.5 इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5। कितना हो जाएगा 22.5। माइनस है, साइड चेंज करते ही क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2.5n इज इक्वल टू 22.5 और प्लस में 2.5। तो 2.5n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 25.0। क्या आ गया 25.0। अब देखिए n की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में है, किस में चला जाएगा डिवाइड में। 25 पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है और नीचे आ गया कितना 2.5। अब पॉइंट हटाएंगे डिवाइड वाले का तो जो पॉइंट है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए 10 आ जाएगा। 25 से 25 1 पे कैंसिल आउट तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गई। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105, फाइंड a n। क्या निकालना हमें a n निकालना है। तो a n का जो फॉर्मूला था वो था a प्लस n -1 इंटू डी। अब n की वैल्यू देखिए क्या गिवन है 105, a की वैल्यू क्या गिवन है 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 -1 और d की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई। अब 3.5 प्लस सोल्व करेंगे तो ये आया 104 इंटू 0। अब 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 0 बन जाएगा। तो क्या आंसर आ गया यहां पर हमारा 3.5। तो A105 कितना आया 3.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। भाई करेक्ट ऑप्शन चूज करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 एंड सो ऑन। भाई एपी की 30th टर्म फाइंड आउट करिए। तो एपी में फर्स्ट टर्म यानी कि ए क्या हो जाएगा हमारे पास 10, डी क्या हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि 7 - 10 तो क्या आया -3,
n निकालना हमें कौन सा 30th, जिसके पीछे th लग जाए मीन्स द वैल्यू ऑफ n, किसकी वैल्यू होगी, वो n की वैल्यू होगी। अब A30 निकालना है हमें, क्या निकालना है, A30 फाइंड आउट करना है। अभी आप लोगों को an का फॉर्मूला बताया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या होगी 30, a की वैल्यू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई, -3 आई। अब ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, तो सोल्व करेंगे 87, तो A30 कितना आया हमारे पास 77 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकंड। तो सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो 11th टर्म ऑफ द एपी, हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। एपी है हमारे पास -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। अब यहां पर एपी में ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, -3 आ गई, क्या आ गई, -3 फर्स्ट टर्म आ गई। डी सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/2 प्लस 3। अगर इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2 -1 प्लस 6, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 5/2 आ जाएगा। तो डी की जो वैल्यू हो कितनी आई, 5/2। एन हमें गिवन है क्या, 11, कितना गिवन है 11। तो A11 फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है A11। तो A11 का जो फॉर्मूला होगा A प्लस क्या हो जाएगा 10D, कितना हो जाएगा A प्लस 10D। तो A की वैल्यू देखिए क्या है -3 प्लस 10, D की वैल्यू क्या आई 5/2, कितनी आई 5/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो क्या आया -3 प्लस 5 5 जा कितने हो गए 25, और 25 -3 कितना आया 22। तो 11th टर्म ऑफ एपी कितनी आ गई हमारे पास 22 आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। भाई एपी दी हुई है और बॉक्स में हमें बताना है भी कौन सी टर्म आएगी। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 मिसिंग टर्म एंड 26। अब ये एपी में है, किस में है एपी में, इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगी A1, तो A1 की वैल्यू 2 हो गई। A2 हमें फाइंड आउट करना है और A3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 26 हो जाएगा। अब जो A3 है, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। A प्लस 2D की वैल्यू क्या होगी 26। अब A की वैल्यू फर्स्ट टर्म A होती है इसलिए A की वैल्यू होगी 2, 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2 प्लस का है उधर जाए किस चीज का हो जाएगा माइनस का, तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो कितने बचेंगे 24 बचेंगे। तो 2D इज इक्वल टू 24 और 2 इसके बाय में चला जाएगा, तो जो D की जो वैल्यू है वह 24/2 यानी क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना था A2, क्या निकालना था A2। A2 क्या होता है A प्लस डी, क्या होगा A प्लस डी, तो A की वैल्यू 2 होगी और D की वैल्यू 12, तो A2 कितना आ गया हमारे पास 14। तो मिसिंग टर्म क्या आई हमारे पास 14। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास, मिसिंग टर्म है 13, फिर मिसिंग टर्म है फिर क्या है 3। अब एपी में है इट मीन्स ये A1 हो गई, ये क्या हो जाएगी A2, A2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 13, और ये होगी A3 A4, A4 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 हो गई। अब A2 को क्या लिखेंगे A प्लस डी, क्या लिखेंगे A प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर क्या बन गई फर्स्ट। और A4 को लिख सकते हैं हम A प्लस 3D, क्या लिखेंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पर दो इक्वेशन मिल गई, तो चैप्टर नंबर 3 में हमने
एलिमिनेशन मेथड सीखा था। कौन सा सीखा था? एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे हम, सेकंड में से फर्स्ट को डायरेक्ट क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। भाई सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और a प्लस d इज इक्वल टू क्या आ गया 13। सबट्रैक्ट करते वक्त साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस है वो माइनस और माइनस हो प्लस, तो प्लस है माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो गया माइनस, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। 2d में से d सबट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2d और 13 में से 3 तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। अब d की जो वैल्यू है वो आ गई -10/2 यानी कि आ गई हमारे पास 5। तो d की वैल्यू -5 आ गई। क्या आ गई? -5। अब d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस डी की वैल्यू क्या होगी -5 इज इक्वल टू 13। माइनस का 5 है, साइड चेंज करते किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18। क्या आ गई 18। अब हमें निकालनी क्या थी, a1 18 आ गई। अब क्या निकाल, a2 यानी कि a3 निकालनी थी। तो a1 जो है वो आई हमारे पास 18 और a3 a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या होगी 18 प्लस 2, d की वैल्यू -5, 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो a3 क्या आ गई हमारे पास 8 आ गए। तो मिसिंग टर्म क्या आई 18 और एक क्या आ गई 8 आ गई। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। तो जो थर्ड पार्ट है हमारे पास क्या है, 5 मिसिंग टर्म है 2 और नेक्स्ट टर्म क्या है 9 एंड 1/2। तो फर्स्ट टर्म यानी ए क्या होगी हमारे पास 5। फाइंड आउट क्या करना, a2 एंड a3, क्या निकालना है a2 एंड a3। नेक्स्ट कौन सी टर्म होगी a4 जो है हमारे पास वो हो गई 9 एंड 1/2। a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19/2। a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। प्लस का 5 है, साइड चेंज करते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3d इज इक्वल टू 19/2 -5। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम क्या आया 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 यानी 19 माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा क्या हो गए 10। तो 3d इज इक्वल टू क्या आ गया 9/2, क्या आया 9/2। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो कितने हो जाएंगे 3 2 जा 6। तो d की वैल्यू होगी 9/6। 2 पे कैंसिल आउट, 2 पे कितना 3 पे कितना आ गया 2 और 3 3 जा कितने हो गए 9। तो d की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3/2। अब a हमें पता है 5, d हमारा निकल गया कितना 3/2। तो हम क्या निकालेंगे a2, क्या निकालेंगे a2। तो a2 का क्या a प्लस d, क्या हो जाएगा a प्लस d हो जाएगा। तो a की वैल्यू होगी हमारे पास 5 और d की वैल्यू होगी 3/2। फिर इसका एलसीएम लेंगे कितना 2 5 जा क्या हो गए 10 प्लस 3, तो कितना आया 13/2 और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 6 एंड 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है a3 का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस 2d। क्या कैसे निकलेगा a प्लस 2d का यूज करके। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस 2, d की वैल्यू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 5 प्लस 3 और 5 और 3 क्या आ गया हमारे पास 8 आ गए। तो मिसिंग टर्म क्या आई 6 एंड 1/2 एंड 8 आ गई। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -4 मिसिंग टर्म है और फिर क्या हमारे पास 6 है, यानी ये a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6। अब a1 और a6 गिवन है, निकालनी कौन कौन सी टर्म है a2 a3 a4 एंड a5 निकालनी है।
अब A1 यानी A की वैल्यू होगी -4, क्या होगी -4, और A कितना वो 6, A6 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6 हो जाएगी। A6 को क्या लिख सकते हैं, A+5D इज इक्वल टू 6। अब A की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। 4 माइनस का है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हुआ, 5D इज इक्वल टू 6 + 4, 6 + 4 क्या हो गए 10, और ये 5 मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5 यानी कि 2 आ जाएगी। तो D क्या आया हमारे पास 2। अब D2 आ गया, A-4 आ गया, क्या निकालना है A2। तो सेकंड टर्म निकालेंगे यानी A2 का फॉर्मूला A+D, A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू कितनी 2, तो -4 + 2 यानी कि -2 आ जाएंगे। फिर A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+2D, A -4 हो गया, 2 × 2, 2 2 जा 4, तो -4 + 4 यानी क्या है हमारे पास 0 आ गई। नेक्स्ट है A4 का फॉर्मूला A+3D, क्या बनेगा A+3D। अब A की वैल्यू -4 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी होगी 2, तो -4 + 3 2 जा 6, तो क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। नेक्स्ट है A5, तो A5 क्या हो जाएगा A+4D, A+4D, A की वैल्यू -4 + 4, D की वैल्यू क्या होगी 2। अब -4, 4 2 जा क्या हो गए 8, तो कितनी आई +4 आ जाएगी। तो मिसिंग टर्म्स क्या आई हमारे पास, -2, 0, 2 एंड 4 आई। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर जो 5 है हमारे पास, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड गिवन है, सेकंड यानी कि A2 क्या हमारे पास 38, A3 मिसिंग है, A4, A5 और नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास A6 कितनी है -22 है। अब A2 को क्या लिख सकते हैं A+D की वैल्यू क्या होगी 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और A6 को क्या लिख सकते हैं A+5D, तो A+5D कितना हो गया -22, इक्वेशन नंबर क्या होगी सेकंड होगी। अब यहां देखिए सेम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, क्या लगाएंगे एलिमिनेशन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास A+5D इज इक्वल टू -22, और फर्स्ट क्या है A+D इज इक्वल टू 38। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ए से ए कैंसिल आउट क्योंकि प्लस माइनस है। 5D में से D को सब्ट्रैक्ट करें क्या बचेगा 4D, दोनों माइनस के हो गए तो कितने हो जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस के क्या हो जाएंगे 60, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -60/4, -60/4 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 15, तो D आया हमारे पास -15। अब D की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करें कहां, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट D इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है A+D की जगह -15 आ गया, इज इक्वल टू क्या है 38। अब माइनस का है, साइड चेंज करें किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 38 और प्लस के क्या हो गए 15, तो A की वैल्यू क्या आई हमारे पास 53, A क्या आ गया 53। अब फर्स्ट टर्म यानी कि A1 आ गई हमारे पास कितनी 53। A2 हमें पता है, क्या निकालें नेक्स्ट A3 को क्या लिख सकते हैं A+2D, क्या A+2D, तो A जो आया हमारे पास वो आया 53 + 2
और डी की वैल्यू आई -15। डी की वैल्यू क्या आई? -15। तो ये हो गया हमारे पास 53 माइनस के क्या 30, तो कितने बचेंगे? 23। क्या बचे? 23। नेक्स्ट है A4। अब A4 A+3D, क्या? A+3D। A की वैल्यू 53 प्लस 3 और D की वैल्यू -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस और 15 3 जा क्या हो गए? 45। तो क्या आया हमारे पास? 8 आ गई। कितनी आ गई? 8। नेक्स्ट A5। तो A5 जो है A+4D हो जाएगी। क्या हो जाएगी? A+4D। तो A जो है हमारे पास 53 है प्लस 4, D की वैल्यू -15। तो कितना आ गया? 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा कितने? 60। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -7 आ गई। तो ये थी हमारे पास मिसिंग टर्म्स। कौन कौन सी? A1 52 आ गई, A3 23, A4 8 और A5 क्या आ गई? -7 आ गई। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, क्या है? विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है? 3 8 13 18 इज 78। भाई इस एपी की कौन सी टर्म क्या होगी? 78 होगी। कौन सी टर्म पूछा है, यानी कि एन की वैल्यू पूछी गई है यहां पर। अब यहां पर हमें एपी जो गिवन है वो है 3 8 13 18। फर्स्ट टर्म यानी कि ए जो है वो हो जाएगा 3 और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी हो जाएगा 8 - 3 कितना? 5। तो डी कितना आ गया? 5। एन हमें निकालना है। क्या निकालना है? एन। और गिवन क्या है? ए एन। तो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 78 है। क्या है? 78। अब ए एन का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया? 78 हो जाएगा। अब ए क्या है? 3, एन हमें फाइंड आउट करना है n-1 और डी कितना है? 5 है, इज इक्वल टू क्या हो गया? 78 हो गया। अब ये 3 प्लस में है, साइड चेंज करने पर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 - 3। तो n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आया? 75। कितना आया? 75। अब 5 जो है इस टर्म के साथ किस में है? मल्टीप्लाई में। साइड चेंज करें किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो हमारे पास n-1 इज इक्वल टू 75 अपॉन क्या आ गया? 5। अब 5 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा कितने पर? 15 पर। तो n-1 इज इक्वल टू क्या आया? 15। -1 है, साइड चेंज करते ही क्या हो जाएगा? +1। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 16 आ गई। तो क्या बना? 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। तो 16th जो टर्म होगी वो क्या होगी? 78 होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है भाई नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करिए और एपी गिवन है हमारे पास। तो फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, तो फिफ्थ के जो फर्स्ट पार्ट में एपी गिवन है वो है 7 13 19 एंड 205। अब यहां ए फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या हो गई? 7। डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट A2 - A1। A2 - A1 करें कितनी आ गई हमारे पास? 6। एन हमें फाइंड आउट करना है। एन क्या करना है? फाइंड आउट। और क्या गिवन है? ए एन कितना? 205। 205। अब ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A+n-1 इंटू डी। क्या होता है? A+n-1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू देखिए कितनी है? 7 प्लस
n फाइंड आउट करना, n-1, d की वैल्यू 6 और कितनी दी हुई है 205। 7 जो है वो है प्लस में और उधर जाएगा तो किस में जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205, माइनस में कितना 7, तो n-1 इंटू 6, इसमें से 205 में से 7 को माइनस करें तो क्या बचेगा 198। अब जो ये 6 है वो है मल्टीप्लाई में और साइड चेंज करने पर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो n-1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6, 6 से कैंसिल आउट हो गया कितने पे 33 पे। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 33, -1 है साइड चेंज करने पर प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ गई 34 आ जाएगी। क्या आ गई 34। तो दिस एपी कंसिस्ट 34 टर्म्स। तो इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी 34 होंगी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकेंड। फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है, एपी क्या गिवन है 18, 15 1/2, 13 एंड लास्ट टर्म क्या है -47 है। तो जो ए है, ए हो जाएगा हमारे पास कितना 18, क्या हो जाएगा 18, और डी का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 15 एंड 1/2 और a1 क्या हो गया 18। सिंप्लीफाई करेंगे तो 31/2 माइनस 18। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ गया 2, कितना आ गया 2, तो 31 एज इट इज आ गया और 18 2 जा 36, तो क्या आया -5/2, कितना आ गया -5/2। n की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है और ए एन गिवन है कितना -47, कितना गिवन है -47। तो ए एन का क्या फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। ए की वैल्यू 18 प्लस n-1, डी की वैल्यू -5/2 इज इक्वल टू -47। अब जो 18 है वो प्लस में है, साइड चेंज करें किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 और माइनस के क्या हो गए 18। अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों क्या है नेगेटिव हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 65 हो जाएगा। तो n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -65। अब देखिए n-1 की वैल्यू क्या होगी, जो ये डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि जो फ्रैक्शन है हमारे पास, जो रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो माइनस के 65 मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया 2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 पे कैंसिल आउट हो गया कितने पे 13 पे, तो 13 2 जा 26। तो n की वैल्यू 26 -1 है तो उधर जाकर +1, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 27, कितनी आई 27। तो दिस एपी कंसिस्ट 27 टर्म्स। तो इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास 27 होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11 8 5 एंड 2। भाई चेक करिए क्या -150 जो गिवन एपी है उसकी कोई टर्म्स होगी या फिर नहीं होगी। तो जो एपी है हमारे पास 11 8 5 एंड 2 दी हुई है हमारे पास। तो ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 11, डी का क्या फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 8, 8 माइनस 11 क्या आई -3 आई। अब n हमें निकालना है और a n गिवन है -150, क्या गिवन है -150। तो जो n है
वो हमेशा बिलोंग करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। एन कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, एन कभी भी बाई की फॉर्म में नहीं आ सकता, तो इसलिए एन हमेशा क्या होगा हमारे पास? नेचुरल नंबर होगा। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 150। ए की वैल्यू क्या होगी? 11 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या होगी? माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 150। अब देखिए 11 किसका है? प्लस का, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का। 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 3 की एन के साथ करेंगे तो माइनस के 3n, 1 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। किस चीज के हो जाएंगे? प्लस के 3। तो माइनस 150 प्लस का है, साइड चेंज करने पर क्या हो गया? माइनस 11 हो गया। अब देखिए माइनस 3n, ये प्लस का है, उधर जाकर किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 161, और 3 भी क्या हो गया? माइनस का। तो माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 164। कितना हो गया? माइनस 164। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गई, तो n की जो वैल्यू है वो 164 अपॉन 3 आ गई। कितनी आ गई? 164 अपॉन 3। तो क्या ये कैंसिल आउट होता है 3 से? नहीं। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आई? माइनस 164 अपॉन 3 आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो माइनस 150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी। तो माइनस 150 इस एपी की कोई भी टर्म नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो 7th क्वेश्चन में हमें 31st टर्म पूछी गई है, और इसमें 11th टर्म 38 दी हुई है, और जो 16th टर्म है वो कितनी दी हुई है? 73 दी हुई है। तो A11 क्या है? 38, और दूसरा क्या गिवन है? A16 कितना गिवन है? 73 है। तो A11 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D। क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और A16 को A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? फर्स्ट को। कहां? सेकेंड में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा? A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, और A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। प्लस के हैं तो सारे किस चीज के हो जाएंगे? माइनस के। तो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 माइनस 10 5D, और 73 माइनस 38 35। तो ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 35, और D की जो वैल्यू है वो आई 35 अपॉन 5। 5 से कैंसिल आउट करेंगे कितना? 7। तो D की वैल्यू आई हमारे पास 7। D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां? फर्स्ट में। तो पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखने पर A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या आ गया? 38। 10 7 जा कितने हो गए? 70। तो A प्लस 70 इज इक्वल टू क्या आ गया? 38। प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। 38 माइनस 70, तो जो A की जो वैल्यू है वो माइनस क्या आई? 32। A की वैल्यू आई माइनस 32। अब पूछा क्या गया था? A31। भाई 31st टर्म निकालनी थी, तो A31 को क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस 30D। क्या? A प्लस 30D।
तो ए की वैल्यू -32 प्लस 30 और डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7 आ गई। अब सोल्व करेंगे तो 32 प्लस 210 तो कितना आएगा हमारे पास 178 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 178। तो A31 कितनी आई हमारे पास 178 आ गई। आज हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्यूशन किया। होप आप लोगों को आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चंस है, वो अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।